आज आपको थोड़ा सा प्रोराटा वाला कराता हूँ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा प्रोराटा समझेंगे आज। ज्यादा हैवी वाला भी एक वैसे करवा दूं तो सही रहेगा ना। मतलब लिटिल लिटिल, ऐसा ज्यादा भी नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों हमारा? कुछ आइडिया? फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, आइए। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साक्षी जी की फ्रेंड नहीं आ रही? मैं तो आपकी फ्रेंड नहीं। ओ जी। जी आओ जी। सर, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एक्स लिमिटेड decided to issue 1 lakh equity shares at the rate of 12 each. Okay. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स लिमिटेड को कितने रुपए की जरूरत है? फंड्स रिक्वायर्ड कितना है? 12 लाख। और मैं एक चीज और लिख देता हूं, पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। ओके। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ था बच्चों। अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल कर रहे थे, मैं जितने शेयर बेचना चाहता था, पब्लिक ने उतने ही अप्लाई करे थे। कभी ऐसा हुआ था कि मैं 1 लाख बेचना चाह रहा हूं तो 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई? कभी भी नहीं हुआ था। इससे पहले आप देखेंगे सिर्फ हम ये लिखते थे 1 लाख शेयर इशू, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो मैं बेचना कितने शेयर चाहता हूँ, एक्स लिमिटेड कितने शेयर बेचना चाहती है? 1 लाख। आई वॉन्ट टू इशू 1 लाख शेयर एंड पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया? इट इज अ केस ऑफ नो ओवर सब्सक्रिप्शन। इस वर्ड को क्या बोला जाता है? हाँ जी। हाँ, लेकिन इस चीज को क्या बोला जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब कर। अगर एक शेयर अच्छा होता है तो फिर पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। आपको पता है आज के टाइम पे जब एक कोई आईपीओ आता है तो क्या लग रहा है आपको? अगर मान लो 1 लाख शेयर कोई बेचने निकला है मार्केट में, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आपके हिसाब से कितनी पब्लिक अप्लाई, कितने शेयर्स के लिए डिमांड आ जाती होगी? 1 करोड़ के लिए आ जाती है बेटे। इतना रेशियो का फर्क हो गया। मतलब 10 टाइम्स 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। 30 टाइम्स का मतलब अगर मैं 1 लाख शेयर बेचना चाह रहा हूं तो मेरे पास 30 लाख शेयर की डिमांड आ गई। दिस प्रूव्स कि लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डालने को तैयार है। इट इट टेल्स यू द मार्केट सेंटिमेंट्स कि लोगों की जेब में पैसा है, वो शेयर में इन्वेस्ट करने को तैयार है। समझ रहे हो? आपने भी देखा स्टॉक मार्केट गिर रही है, ऐसे हल्का सा भी न्यूज होगा। एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। और वो एक एक दिन का 25,000 करोड़ रुपए सेल ऑफ करके वापस जा रहे हैं इन देयर ओन कंट्रीज। FIS क्या होते हैं? जो कंट्री उनको ग्रोइंग लगती है उसकी स्टॉक मार्केट में खरीदना स्टार्ट करते हैं, जब बढ़ जाता है वापस भेज देते हैं। आज एक सबसे बड़ा रीजन स्टॉक मार्केट का गिरने का ये है, एवरी डे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। आप समझिए, जब आप कोई चीज बेचते हो ना, थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने CSWT में भी, तो सप्लाई आ रही है। समझ रहे हो? सप्लाई ज्यादा हो रही है और मार्केट में डिमांड उतनी नहीं है। मतलब आप शेयर खरीद नहीं रहे बट वो सप्लाई को ऑर्डर दे रहे, तो डिमांड सप्लाई बढ़ती जाएगी। डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदार ही नहीं है। FII बेच रहा है पर कोई खरीदार ही नहीं है, तो प्राइस क्या होगा? इसलिए मार्केट गिर रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट को संभाले कौन बैठा है? रिटेल इन्वेस्टर। आज के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर रील्स देख देख के, ये शेयर अच्छा है खरीद लो, ये शेयर अच्छा है, कोई फंडामेंटल नहीं देख रहा, वो डाले जा रहे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। ठीक है ना, मैं भी मतलब अगर अगर सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने किसी दिन सोचा कि आज मेरे को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है,
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 घंटा देखूंगा थोड़ा इंस्टाग्राम पे कौन सा शेयर आ रहा है। ठीक है। और फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में आइडिया होता ही, उतना एक्सपीरियंस है कि डेट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और 4-5 बातें सोशल मीडिया पे देखी और खरीदी। इंटरनेट पे थोड़ा नहीं, देखो ट्रस्ट नहीं, अगर उसने बोला, देखो मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई जैसे एक्साइड है, तो एक्साइड बैटरीज ना इतनी बड़ी कंपनी है कि मेरे को ये तो है कि भाई कंपनी तो जेन्युइन है, लेकिन उसका सिर्फ पीएनएल 5 मिनट के लिए देख लिया कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है नहीं है, जो रील में बोल रहे थे। ठीक है, ऑर्डर्स मिले नहीं मिले ये सब देखना होता है, बट वो तो ऑनलाइन ही कोई बोल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो इससे ज्यादा गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ऐसा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। एक साइड हो गया, आपने एमरॉन बैटरी सुने? ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है अमर राजा। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे बहुत सारी और कंपनीज है, टाटा मोटर्स है। ठीक है, येस बैंक है, एक्सिस बैंक है। अब ऐसे बड़े बड़े कंपनी में लेके छोड़ दो, 5 साल में पैसा आराम से डबल हो जाता है भाई। समझ रहे हो, कुछ भी नहीं करना आपको। अब मेरे को आज बोलोगे आपके पास 10 लाख रुपए है, मैं 50-50 हजार करके 20 कंपनियों में लगा दूंगा। 20 कंपनीज। और कौन से शेयर उठा लूंगा? रिलायंस उठा लूंगा, टाटा के उठा लूंगा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बढ़ जाएंगे भाई वो। समझ रहे हो। और अगर बहुत ज्यादा, यस रिसर्च का फायदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा बस ये कर दिया सही है। अगर मैं रिसर्च करके वो शेयर उठाऊं जो कि 10 गुना दे देगा, तो आप टाइम लगाइए, मार्केट में बिल्कुल मिल जाएंगे ऐसे शेयर। ऐसा नहीं है, लोग पूरा दिन ऐसे थोड़ना है कि ये चीज थोड़ा चल रही है, ये तो उतना टाइम नहीं है मेरे को, ठीक है मैंने सेफ लगा दी, रिलायंस बंद थोड़ा ना हो जाएगी। समझ रहे हो, तो वाली चीज। बट मार्केट में, स्टॉक मार्केट को बचा के कौन बैठा हुआ है अभी? रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज दे आर बाइंग, दे हैव मनी इन देयर हैंड्स एंड दे आर बाइंग। समझ रहे हो। तो बेसिकली इन दिस केस पब्लिक ने कितना अप्लाई करा? 150। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या करना है सर इसका? बेटे कैटेगरीज बनानी पड़ जाती हैं कि भाई 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गई, 1.5 लाख शेयर की डिमांड आ गई, क्या 1.5 लाख इशू कर दूं? ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मैंने क्या करा, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स रिजेक्टेड इन फुल। मैंने बोला भाई पहले 30,000 जो चुनेगा ना अल्फाबेटिकली, ABCD जो भी नाम है शेयर होल्डर का, वापस कर देंगे। कब तक गिनूंगा? 30,000 शेयर तक मैंने उठाए, मैंने फाड़ दिया, वापस कर देंगे। पैसा तो आ गया था इनका, वापस आ जाए। मैंने 2-3 बार आईपीओ में लगाया, 5 दिन में पैसा वापस आ जाता है, आपको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं। समझ रहे हो। तो कितनों को रिजेक्ट कर दिया बच्चे? तो क्या अभी तक मैंने कुछ इशू करा? नहीं करा। देन मैंने करा एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एक्सेप्टेड इन फुल। एक्सेप्टेड बोले तो अगली जो 20,000 एप्लीकेशन है मैंने सबको ओके कर दिया, 20,000 शेयर के लिए। यानी कि मैंने कितने शेयर इशू कर दिए? मतलब मैंने बोला ये जो 20,000 है ना, इनको बोल 20,000 दे दिए तुम्हें, जाओ। एंट्री वेंट्री तो डालेंगे अभी, पर इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, यस आई गिव यू द शेयर। अब आप मुझे बताइए, बैलेंस एप्लीकेशन, क्या आप मुझे बैलेंस एप्लीकेशन बता सकते हैं कितने रुपए की बची है? हाँ जी, एग्जैक्टली जो बैलेंस एप्लीकेशन है, 1 लाख एप्लीकेशन है, वर एक्सेप्टेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा समझते हो आप? वो जो 1 लाख एप्लीकेशन है, उनको 1 लाख दे दो क्या? अगर 1 लाख दे दिए तो 1,20,000 इशू नहीं हो जाएगा? तो उनको कितनी एक्सेप्टेबिलिटी दो? आई मीन एप्लीकेशन कितनी है? 1 लाख। और मैं कितने शेयर इशू कर सकता हूं? 80,000। वो 20 तो कर दिए ना इशू, जो बी कैटेगरी है उसको तो 20,000 दे दिए मैंने, जो बच गए
उनको कितने? अब सवाल ये किस रेशियो में। आपने 10 शेयर अप्लाई करे, आपने 500 अप्लाई करे, आपने 800 अप्लाई करे, किसी ने 2000 अप्लाई करे, तो रेशियो क्या रहेगा? रेशियो रहेगा भैया 8:10। नहीं तो आपको ये समझ नहीं आ रहा तो सुन लो अभी। आपने कितने शेयर बांटने हैं? 80,000। एंड हाउ मेनी एप्लीकेशन यू हैव? तो भैया इसको काटते जाओ ना, 4 जीरो यहाँ कट गए, 4 जीरो यहाँ कट गए, 2 से 4:5। द रेशियो इज 4:5। इसको बोला जाता है प्रोराटा। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स एंड यू 4, 5 को 5 को कितना मिलेगा? तो अगर आपने 500 लगाया तो आपको 400 मिलेगा। तो जब मैं वो रेशियो फॉलो करूंगा तो ले दे के एंड में 80,000 ही तो इशू होगा। मुझे बताइए प्रोराटा का मतलब समझ आया आपको? बनाएंगे अभी इसकी सारी बातें। आइए इससे आगे लिखेंगे। सर एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। अलॉटमेंट 4 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 रुपए। एंड फाइनल कॉल 1 रुपी। अरे सर प्रीमियम का तो बताया नहीं। लो बेटे, 4+2 कर दिया। 7, 8, 9, 10, 10 रुपए बन रहा है ना पार वैल्यू का। और मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, मिस्टर ए फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। और इसके नीचे ना 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा। जैसा आपका आंसर चल रहा होगा उस हिसाब से लिखूंगा। और हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है? पास जर्नल। अब आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहली एंट्री क्या डालूं? हो गया ना क्वेश्चन। अब आपको कहानी समझ आनी चाहिए। मैंने मार्केटिंग करी पूरी में, 1 लाख शेयर बेचने, 1 लाख शेयर बेचने, ड्रॉप बॉक्स लगा रखा था। ड्रॉप बॉक्स में टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1.5 लाख की आई है। तो पहली एंट्री हम क्या डालते थे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ चेक लगा होता है। तो पहली एंट्री डालिए पहले आप, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा हाँ, फेल टू पे ऑन हाउ मेनी शेयर्स? ऑन 5,000 शेयर्स। ठीक है ना? अब आप समझिएगा, सबसे पहली एंट्री क्या डाली बच्चों ने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन में पैसा आया होगा? एग्जैक्टली 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट इज 4,50,000। पहली एंट्री क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है? अगली एंट्री में क्या होगा आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? अब आपका ना ये वाली क्वेश्चन से अब लेवल बढ़ चुका है अब। ठीक है। देखो एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ शेयर एप्लीकेशन को तो मैं जिंदा रहने ही नहीं दूंगा? किसी भी क्वेश्चन में मैंने एप्लीकेशन को जिंदा रहने ही नहीं दिया। सेकंड एंट्री में खत्म कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए खत्म कितने से करूं? 4,50,000। फर्स्ट थिंग, कहने से कि मैं जिसको भी मालिक बनाऊंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स को आप मालिक बनाएंगे? नो, 1 लाख। 1 लाख। सो इट इज 1 लाख इंटू 3, सो दैट इज 3 lakhs। ये बात तो तय है अभी।
कि भाई तुमको मालिक बना दिया, तुम्हारे एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताइए कितने लोगों के साथ मैंने रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। मैंने कहा भाई इनके शेयर फाड़ दिए एप्लीकेशन। 30,000। बिकॉज ये जो कैटेगरी नंबर ए थी, दे वर रिजेक्टेड इन फुल। पर क्या इन्होंने पैसा दिया हुआ है? दिया हुआ है, हाँ तो वापस कर दूंगा ना। कैसे करोगे सर जी वापस? 30,000 इंटू 3, 90,000 वापस कर दूं। मेरे इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको मैं पैसे वापस कर दूं। कहिए साहब जी, यहां तक क्लियर है? क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद क्या करूं? एग्जैक्टली अलॉटमेंट में जाएगा तो क्या लिखूं? वेरी गुड। कितने रुपए? 60,000। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दूं, या आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं 60,000 कैसे आया? ये कौन सी कैटेगरी वालों के लिए? ये जो 60,000 आया, इनका तो वापस कर दिया मैंने, इनको तो पूरा का पूरा ही दिया है। कैटेगरी सी वालों का कुछ पैसा है ही। कैटेगरी सी के बारे में आप समझोगे? इन्होंने अप्लाई कितना करा था बच्चे, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको जस्टिफाई करूं, क्या आप बता सकते हैं कैटेगरी सी वालों ने अप्लाई कितना करा? हम्म। हाँ। हाँ। ठीक है, कितना अप्लाई करा? 1 लाख। पर उनको अलॉट कितना हुआ, मतलब मालिक कितने से बने वो? ये बताओ रे। तुमने शेयर तो उन्हें 80,000 ही दिए हैं, पर आप मुझे बताइए इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन 20,000, क्या ये मैंने आपको वापस करे? आपने 500 शेयर लगाया, मैंने आपको 400 दिया, आपने कहा सर मैं तो 100 का पैसा और दिया है। मैंने कहा हाँ तो जब आपसे लूंगा अलॉटमेंट में तो एडजस्ट कर लूंगा ना। एक तरीके का आपका एडवांस ही तो बढ़ा है मेरे पास। तभी तो क्रेडिट करा मैंने उसको, टू शेयर अलॉटमेंट। तो एडवांस है बेटा ये। और आप कह सकते हैं कि सर इसकी जस्टिफिकेशन भी आनी चाहिए 20,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए। एंड यू कैन वेरी वेल से दैट दिस इज जस्ट लाइक एडवांस। आपको, आप इधर जो बैठे हैं बच्चे, आपको मैंने, जैसे कितने बच्चे बैठे हैं, 4 5 6, तो मैं सूर्य जी को हटा, नहीं 7 बैठे हैं, 6 7। ठीक है। और कौन है? वंशिका जी हैं। रेशियो नहीं बन पा रहा, तो मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ। ठीक है। आप सबने टोटल मुझे कितनी एप्लीकेशन दी? 1 लाख। मैंने आपको मालिक कितने से बनाया? 80,000। क्या आप मुझे 20,000 का हिसाब नहीं मांगोगे? जब आपने 20 अप्लाई करा, 20,000 इंटू 3, 60,000। मैंने कहा भाई जल्दबाजी क्या है, जब आगे की कॉल मांगूंगा तो कम कर देना ना पेमेंट। तो इसलिए वो कहाँ चला गया बच्चे? शेयर अलॉटमेंट। मुझे बताइए कि आपको ये एंट्री समझ आई? ओके। अगर आपको ये एंट्री समझ आ गई है तो एंट्री नंबर 3 आप ही डालिए। अगली एंट्री क्या डालूंगा मैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू, भैया एसपीआर वी है भैया, बिल्कुल। शेयर अलॉटमेंट कितने से? नहीं नहीं नहीं, टोटल ड्यू करोगे। अभी ड्यू कर रहे हो ना, तो आई थिंक 6 lakhs है ना। 4 + 2 था ना। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में आएगा 6 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना? 4 लाख। टू एसपीआर 2 लाख। जब आप ड्यू करते हो ना तो पूरा ही ड्यू करते हो, है ना बच्चा? अब आप मुझे बताइए, आपको अगली एंट्री क्या डालोगे? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में कितना आएगा? 6 लाख मांगे आपने। पर वो ये बोलेंगे ना, हमने आपको 60,000 तो दे रखे हैं, सो यू विल रिसीव 540। 5,40,000 मिलेगा आपको। हाँ तो बाकी शेयर, ये तो एडवांस आपके पास जो आया हुआ था ना, मैं एंट्री बोल देता हूँ, लिख दीजिए एक बार फिर समझिएगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5,40,000, 5,40,000।
एडवांस मैंने इस नाम से बना रखा है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया एडवांस बन गया ना। तुम इसको कॉल्स इन एडवांस बोल लो, तुमसे शेयर अलॉटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट कर दिया। मैं एक बार एक एंट्री डाल देता हूँ, आपको जो दिक्कत आ रही है मैं समझ गया। देखो भैया, शेयर अलॉटमेंट होता है ड्यू, सबको फोन करके बोला 6 लाख दे दे। शेयर कैपिटल कितने का बना और एसपीआर का कितना, आप मुझे बताइए, आपने फोन करके सबसे पैसे मांगे कितने हैं? 6 लाख। 6 मिल जाएंगे आपको? जो लोगों का पैसा आपने 60,000 पकड़ा हुआ है वो तो बोलेगा ना एडवांस एडजस्ट कर। तो बैंक में 5,40,000 टू शेयर अलॉटमेंट, 5,40,000 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 5,40,000 एंड 5,40,000। क्लियर? लिख दीजिए। एंड टेक्निकली क्या शेयर अलॉटमेंट का लेजर बंद हो गया? चेक कर लो। आपने अलॉटमेंट को डेबिट करा 6 लाख से और आपने क्रेडिट करा 6 लाख से, बंद है जी। मैं बंद करूंगा ही करूंगा, उसको आगे जाएगा ही नहीं वो अगली, क्योंकि अगली तो फर्स्ट कॉल की बारी आनी। बताइए, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट एंट्री डालिए। अब क्वेश्चन में दम नहीं बचा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। पैसे तो आप मांग रहे हो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और अगली एंट्री में एग्जैक्टली देयर इज नो डिफॉल्ट। अब एक बार ना रुक जाना बच्चे, थोड़ा एक बार रुक जाना। मैंने वो लैंग्वेज बड़ी इजी लिख दी, आपने लिख दिया था ये? एक मिनट रुक जाइए। बस आप ना जैसे आपने लिखा है ना, पहले तो ये ऑन से तो आप काट ही दीजिएगा, ठीक है जी। और मिस्टर ए के नीचे जो स्पेस है ना थोड़ा सा, यहां लिख दीजिएगा हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स, और इसके आगे लिख दीजिएगा जो काटा है कैटेगरी सी। अरे सर ये क्या लिखवा रहे हो बेटे, लिख लो एक बार आप। ये लिखने के बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा। लिख लिया? मेरा आपसे सवाल है, डिफॉल्ट डिफॉल्टर का नाम क्या है? कितने शेयर पे डिफॉल्ट करा? 5,000। मिस्टर ए ने अप्लाई कितने करे थे? कौन सी कैटेगरी में अप्लाई? तो जो अप्लाई 5,000 करता है उसको 5,000 ही मिलते हैं? 4,000। बिकॉज इफ यू वुड हैव अप्लाइड, अप्लाई का मतलब अलॉटेड नहीं होता है। एक एक वर्ड का रीजन है मैंने जो बदल रहा हूं मैं। पहले तो अप्लाइड को अंडरलाइन कर लीजिए। यू हैव टू सी दैट इट इज अलॉटेड और अप्लाइड। ही अप्लाइड फॉर 5,000 एंड ही इज अ कैटेगरी सी पर्सन, एंड यू अप्लाइड फॉर 5,000, उसको मिले कितने होंगे? 4,000। तो उसका फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कितने पे शेयर पे बनाओगे? 4,000। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जो 1,000 एक्सेस पे है, अरे भाई वो तो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया ना, वो तो कहानी खत्म हो चुकी है। कमले तो लिए उससे मैंने। यहां तक क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर ये कैटेगरी बी का होता तो एग्जैक्टली क्योंकि अगर उसने 5 अप्लाई करे होते तो उसे ये भी 5 होते, तो आपको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, आपको अप्लाइड वर्ड और कैटेगरी दोनों देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने कौन सी कैटेगरी ली है बच्चे? सी। सो ही अप्लाइड फॉर 5,000, ही इज अ कैटेगरी सी, therefore he was allotted 4,000, so he was the owner of 4,000। तो फर्स्ट कॉल आपने ड्यू कर दी थी, फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री क्या डाली थी आपने अब? बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये डालोगे ना? कर दिया, तो वो तो अलॉटमेंट की कहानी थी। हाँ। नहीं, उसका जो थोड़ा बहुत एडवांस था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। नहीं, नहीं हो। ऐसे क्वेश्चंस पे मैं पहुंचाऊंगा जब उसका एडवांस इतना ज्यादा होगा कि अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो जाए और फर्स्ट कॉल पे भी जाए। लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा बहुत एडवांस।
ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, अब मुझे बताइएगा, शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख से खत्म करूंगा, उसके बाद बैंक। अच्छा, डिफॉल्टर कितने शेयर पे? 4,000 इंटू, वेरी गुड, 8,000, और ये कितना हो जाएगा? 1,92,000। क्या आपको एंट्री क्लियर है? अगर आपको एंट्री क्लियर है तो अगली भी डाल दीजिए, शेयर फाइनल को। बेसिकली नहीं, वो लैंग्वेज, हाँ जो भी कह सकते हो, कैटेगरी सी का है। तो मालिक को 4,000 शेयर का है ना, प्रोराटा के एंगल से। ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 1 लाख 1 लाख। और आखिरी एंट्री क्या डालोगे? बैंक कर रहा हूँ, कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल 1 लाख से बंद करेंगे आप। कॉल्स एंड एरियर्स 4,000, और बैंक में 96। क्लियर है जी? एक लाइन क्वेश्चन में ऐड करेंगे, फोर फीचर की एंट्री डालेंगे। ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए वर forfeited. All the shares of Mr. A were forfeited. क्वेश्चन और डेवलप करता जाऊंगा, आइए अब आंसर पे आइए और एंट्री डालिए फोर फीचर। याद आ रहा है कुछ? ट्राई करिए फोर फीचर का। सर, ये जो मिस्टर ए है, कितने शेयर है इसके पास? क्या मैं कह सकता हूँ मैंने इसके सारे शेयर फाड़ दिए? तो भैये, अगर शेयर फाड़ दोगे तो शेयर कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा ना। कितने शेयर भाई के? 4,000। और कितने रुपए से मालिक बना चुका था इसको? पूरे 10 रुपए से बना चुका हूं बेटे इसको मालिक में। तो आप मुझे बताइए, इट इज 40,000। एंड प्लीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये कॉल्ड भी है ना बेटा। क्यों, क्लियर है ना? श्योर जी। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने इसके शेयर्स फाड़ दिए तो जो पैसे इसने नहीं दिया वो मुझे देगा अब। तो मैंने कितने रुपए इससे लेने थे? अगर तुम सोचो, इन 4,000 शेयर्स पे एक उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपए का, और फाइनल कॉल, तो 4,000 इंटू 3, 12,000 मुझे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने इस एसेट को खत्म कर दिया। कॉल्स एंड एरिया इज एन एसेट, और मैंने उसको खत्म कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पैसा इसने मुझे दिया वो जब्त हो गया नहीं हो गया? विच मीन्स वो मेरी इनकम हो गई ना। तो इनकम को मैं किस अकाउंट से दिखाता हूँ? शेयर फोर फीचर। बट इन 4,000 शेयर पे इसने मुझे कितना पैसा दिया? प्रीमियम को मत लीजिएगा, एप्लीकेशन 3 आ गए और 4 रुपए अलॉटमेंट, टोटल कितना? मैं कहूंगा भाई साहब ये थोड़ा ना दे दूंगा आपको। कह रहे अरे सर मैंने पैसे दिए। मैंने कहा भूल जाओ उस पैसे को अब। और मैंने क्या बुक कर दिया बेटे? गेम बुक कर दिया। आप देखेंगे कुछ नहीं है। इस 10 रुपए में से जो नहीं मिले और जो मिल गए उसकी बाइफरकेशन ही तो तोड़ी है मैंने। इतना शेयर पे कॉम्प्लिकेट क्या करना है? 4,000 तो कॉमन ही चल रहा है, 10 रुपए मांग लिए थे,
7 नहीं दिए तो सॉरी 7 दे दिए तो फोर फीचर में डाल दिए, 3 नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियस में डाल दिए। बताइए, क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का लिखेंगे रीइशू का। दोबारा क्वेश्चन पे जाइएगा। ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, all the shares of Mr. A were reissued to Mr. B at a discount of rupees 2 each. At a discount of rupees 2 each. यानी मैं मिस्टर बी से कितने रुपए ले रहा हूं? पर सर क्या हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा डिटेल्ड अगली क्लास में करूंगा, पर मैं एंट्री डालना सिखाऊंगा आपको पहले। आप मुझे बताइए, जब आप रीइशू कर रहे हैं, पार वैल्यू कितना है, इशू प्राइस कितना है? हाँ, तो टेंशन किस बात की है? 4,000 इंटू 8 कर दो, पैसे तो 32,000 ही आएंगे। शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10, 40,000। डेबिट क्या करूं बच्चे? डेबिट ना, देखो वैसे डिस्काउंट है ना, 2 रुपए का नुकसान, पर मैं डिस्काउंट नहीं करता। मैं शेयर फोर फीचर को खत्म करता हूं कि ये मेरा 8,000 का नुकसान है। देखो बेटे, पूरी जो एक्टिविटी है ना, आपने शेयर जब्त करे, फिर आपने रीइशू करे, तो जो आपको फायदा हुआ आपने फोर फीचर में पहले क्रेडिट कर दिया, और जो नुकसान हुआ वो डेबिट कर दिया। अब आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, तो वो 2 SPR आता। ठीक है, लास्ट एंट्री जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फोरफीट करने की वजह से मुझे फायदा कितने का हुआ? 28,000 फायदा है जी ये, गेन है जी ये। अगर किसी के पैसे जब्त कर लिए तुमने, और तुम्हें नुकसान कितने का हुआ? बिकॉज यू हैव टू इशू एट अ डिस्काउंट। हाँ तो ठीक है, आ जाऊंगा उस पे। नेट नेट फायदा है कि नुकसान है? बेटे उस फायदे को आप शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 20,000, 20,000, और इससे आपका फोर फीचर का बैलेंस बंद हो गया, और जो भी गेन्स थे वो कहाँ चले गए? कैपिटल रिजर्व। कहिए साहब, क्लियर है यहां तक? वे बेटे एक दो क्लास और है, मतलब अब आप इन क्वेश्चंस की, मतलब अगर मैं आपको बोलूं शेयर कैपिटल हमने ठीक लेवल पे कर लिया है, ठीक है, एक दो क्लास और के बाद आप एक क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर सकते हो मॉड्यूल से, जो मैंने बुक दी है उससे भी। ठीक है ना? बताइए, यहां तक क्लियर है? चलिए, नई वाली PDF जो है वो सही है पूरी। ठीक, मैम ने अभी रिसेंटली भी भेजी थी, शायद से भेजी थी। उसमें तो सही है ना? अब तुम्हारे वाले ग्रुप में नहीं है तो सही, वो फाइल ना मैम ने एक एक क्वेश्चन को सही करा था। मैं भेज दूंगा एक बार। ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है जी, तो यहां तक रखेंगे सर जी। और नेक्स्ट क्लास में शेयर कैपिटल को, नेक्स्ट वीक में हम शेयर कैपिटल खत्म कर देंगे। ठीक है, हो गया मतलब, बेस बन गया। इसकी ना प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, जितने मैंने एग्जाम्पल बने, क्योंकि अब मैं इससे ऊपर के लेवल की बात करूंगा, अब ये वाली रिपीट नहीं होगी ये बात है। इसी के अंदर ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी 10-20% बस, और चैप्टर हो जाएगी। अब जो आप कह रहे थे ना, अब वो हो जाएगा, वो बन जाएगा, उसको अभी छोड़ देना। हालांकि वो उसमें कुछ मेरे एंड से है नहीं, ट्राई कर लेना, नहीं हुए तो मैं ऐसे ही बता दूँ। उसमें मैं वैसे क्लास में वो लेजर है, वो नॉर्मल सा वो चीज। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे अब।